10th स्टूडेंट्स, देखिए हम आपकी फर्स्ट पोएम लाए हैं, से उसका सेंट्रल आइडिया बता रहे हैं, इसका अर्थ भी समझाएंगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि आपकी पोएम है पहली डस्ट ऑफ स्नो, और इसे कंपोज्ड किया है, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया देखिए। इट इज़ ए फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह एक अच्छी और छोटी सी पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक है। द पोएट वॉज इन ए डिप्रेसिव मूड। जो कवि होता है वो एक उदास मूड में होता है, यानी कि उसे बहुत थोड़ा सा परेशानी या बेचैनी के मूड में होता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ए क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। लेकिन एक हेमलॉक ट्री होता है जो एक प्रतीक माना जाता है, यानी कि अपशकुन का, और एक कौवा भी जो माना जाता है वो अपशकुन माना जाता है। लेकिन कवि का कहना समझिए आप ध्यान से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ए क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। लेकिन जैसे पोएट एक पेड़ के नीचे बैठा है और कौवा पेड़ पर बैठता है, कौन से पेड़ पर? हेमलॉक ट्री पर, और वो उस पेड़ को हिलाता है, शेक्स ऑफ हिलाता है द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और इस तरह से उस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण कहाँ गिरते हैं? ऑन द पोएट, यानी कि कवि के ऊपर गिरते हैं। तो यानी कि ये ध्यान रखें, हेमलॉक ट्री पर कौवा बैठता है, वो पेड़ को हिलाता है और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। द स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड, और उस बर्फ से, उस फुहार से, उस बर्फ से बदलता है कवि का मूड, यानी कि कवि का मूड जो डिप्रेसिव मूड था, दुखी था, वो अब मूड उसका चेंज हो जाता है। एंड मेक्स हिम हैप्पी, और अब वो आनंदित हो उठता है, यानी कि उसे खुशी होती है, अब वो दुखी नहीं रहा। कब? जब कौवे ने हेमलॉक ट्री हिलाया और डस्ट ऑफ इसने उसके ऊपर गिराया। ही हैज़ वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग, बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। ही हैज़ वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे, वह बर्बाद कर चुका है, यानी कि जब हम नाराज होते हैं तो वो समय हमारा नाराजगी में बेकार जाता है, इसलिए उसने भी क्या कर दिया? खराब कर दिया है ऑफ हिज डे, अपना रेग्रेटिंग, पश्चाताप में या पछताते हुए, दुखी होकर। बट नाउ, लेकिन अब विद द चेंज ऑफ मूड, अब मूड उसका चेंज हो गया है, वो खुश हो गया है क्योंकि उसके ऊपर जो बर्फ के कण गिरा दिए कौवे ने। और कहाँ से? हेमलॉक ट्री। ही वांट्स टू यूटिलाइज, इसलिए अब वो यूटिलाइज करना चाहता है द रेस्ट ऑफ द डे, जो शेष, रेस्ट कहते हैं शेष, जो दिन का शेष भाग बचा उसे अब यूटिलाइज यानी कि उपयोग में लाना चाहता है, यानी कि वो खुश रहना चाहता है। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स certain moments or actions which seem simple have a larger significance। तो कभी हमें यह बताना चाहता है, कन्वे करना चाहता है कि कुछ समय, सर्टेन मोमेंट्स, कुछ क्षण ऐसे होते हैं और एक्शन ऐसे होते हैं, विच सीम सिंपल, जो साधारण तो लगते हैं, लेकिन हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो यानी कि हमें ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रहना चाहिए, हमारा मूड चेंज होता रहता है, और प्रकृति के और हर चीज़ को हमें अपशगुन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हेमलॉक ट्री और क्रो, ये हेमलॉक ट्री क्या होता है? पॉइजन ट्री होता है, और क्रो, कौवा भी, यानी कि अपशगुन माना जाता है, लेकिन हर चीज़ हमें जो है क्या है? हैप्पी कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।